हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक इतिहास बताने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आपका दिल का धड़कन तेज हो जाएंगे। हाँ, इतिहास का सबसे घटिया शासक के बारे में जो अपने अजीबो गरीबो पागलपन और हिंसा के लिए इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, आपने कभी ऐसा पागलपन ना देखा है ना सुना है। उन्होंने एक बार हॉर्स रेस पर दान लगवाया था, उनके टीम हार गए। उन्होंने उन सभी को मार डाला जिन्होंने विजयी विपक्ष के जय जयकार कर रहे थे। कैदियों के अत्याचार का दृश्यों को देखने में उन्हें मजा आता था। वो बेगुनाहों को पकड़कर भूखे शेरों के पिंजरे में बंद कर देता था। उसने अपने जन्मदिन भूलने के लिए 2 सलाहकारों की हत्या कर दी। उन्होंने राजस्व के कमी से निपटने के लिए एक शाही वेश्यालय खोलने का फैसला किया। वहाँ 14 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र कई सभी शाही महिलाओं को 2 हफ्ते के लिए वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। कुछ का मानना है कि वो घोड़ों के साथ संभोग करता था। अगर वो किसी के मुख से बकरी के शब्द सुनते थे तो उसे फांसी का सजा सुनाई देता था। वो अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने नंगा करके परेड करवाया है और उसके बहन के साथ भी उसका नाजायज संबंध था। ऐसा कहीं कहानी है जो उसे इतिहास में सबसे घटिया शासक की उपाधि दे दी। तो चलिए दोस्तों, अगर उसके बारे में ये पूरा कहानी जानना है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज रोम में कोई घर पर नहीं बैठा है। सभी लोग अपने घर का काम छोड़कर शहर के रेस कोर्स में इकट्ठा हुए। हर कोई अपने पूरे ऊर्जा के साथ सभी को चिल्लाकर सट्टे की घोड़ा को प्रत्याशित करवा रहे थे। लेकिन दौड़ शुरू होने से पहले सभी कुछ देर के लिए चुप हो गए। इसके बाद हजारों लोगों का जय जयकार आश्चर्यजनक रूप से स्तब्ध हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज की प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि स्वयं रोमन सम्राट था। सम्राट ने आकर जांच के बाद उसने ब्लू टीम के घोड़ों में से एक के पक्ष में शर्त रखी। नियत समय पर दौड़ शुरू हुए और इसके साथ साथ ही दर्शकों के तालियों और चिल्लाने फिर से शुरू हो गए। लगभग 2 राउंड की दौड़ के बाद ब्लू टीम के घोड़ों को अन्य घोड़ों ने पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने एक एक करके फिनिश लाइन पार किया। विजेताओं पर दान लगवाने वाले भीड़ खुशी से झूम उठे। जो पक्ष बाजी हार गए वो अपने माथा खुजलाते रहे। लेकिन इस व्यस्त भीड़ पर किसी का ध्यान नहीं गया कि बादशाह उन्हें गुस्से से देख रहा था। बादशाह का सट्टा हार गया। सम्राट इसे स्वीकार नहीं कर पाया। वो भीड़ के खुशी देखकर उसके कलीजा जलने लगा। उसने अपने सलाहकारों को बुलाकर आदेश जारी किया कि किसी को भी मैदान छोड़कर घर जाने की अनुमति नहीं दी जाए। जो कोई भी सम्राट के ब्लू टीम के खिलाफ दम लगाए उसे आज मौत की घाट उतार दिया जाएगा। ये कहकर बादशाह उनके ऊपर हंसता रहा और सभी के सभी सदस्य उनके और भय से दिखने लगा। सम्राट की आदेश को पूरा करने के लिए सैनिक पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। दर्शकों के खुशी पल भर में अमृत विलाप में बदल गया। मैदान के भूरे धूल उस दिन मासूम भीड़ के खून से भीग गए थे। मरा हुआ सम्राट ट्राइबेरियस उस दिन रोम के इस पुकार को देखकर हंसी में फूट पड़े होंगे, क्योंकि अपने मृत्यु से पहले उसने अपने उत्तराधिकारी को देखा और भविष्यवाणी किए थे कि रोम के गर्भ में एक जहरीले सांप पल रहा है। वो जहरीला सांप रोमन सम्राट कैलिगुला था। रोम के हर प्रजा इसके बीच से त्रस्त थे। हम में से कई लोगों ने कैलिगुला का नाम किताबों में, फिल्मों में सुना है। रोमन साम्राज्य के इतिहास का एक मुख्य आकर्षण ये पागल शासक है। कैलिगुला सीजर के असली नाम गायस जूलियस सीजर जर्मनिकस था। गायस सीजर का जन्म 31 अगस्त में 12वीं शताब्दी में रोम की सीजर क्लडियन परिवार के एक सदस्य के रूप में हुआ था। वो अपने पिता जर्मनिकस द ग्रेट और मां अग्रिपिना से पैदा हुए 4 बच्चों में से तीसरे थे। उनके परदादा अगस्टस सीजर रोम के सम्राट थे जब उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जर्मनिकस रोमन साम्राज्य में एक लोकप्रिय सेनापति थे। रोम के आम लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। जर्मनिकस ने विभिन्न क्षेत्र में अभियान पर रोमन सेना की नेतृत्व किया। उसके साथ 3 साल का कैलिगुला रहता था। छोटे बच्चे जो देखते हैं उसी का नकल करने पसंद करता था कैलिगुला। इसीलिए युवक कैलिगुला भी सैनिकों से मिलने के लिए सजाने संवरनी को लेकर गंभीर था। जर्मनिकस ने लड़के के ईमानदारी को स्वीकार किया और उसे एक कपड़ा बना दिया। उनके पैरों में कलीगा कहे जाने वाले रोमन जूते डाले जाते थे। कलीगा पहनकर सैनिकों के बीच पर गायस सीजर सरापत दौड़ एक प्रसिद्ध दृष्टि था। इसीलिए सभी उन्हें कैलिगुला कहने लगे, जो बाद में उनका उपनाम कैलिगुला बन गया। कैलिगुला के जन्म के 2 साल बाद 14 शताब्दी में सम्राट अगस्टस सीजर के मृत्यु हो गई। अगस्टस के मृत्यु
मृत्यु के बाद उसका सौतेले बेटे ट्राइवेरियस सिंहासन पर बैठते। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और लोकप्रिय पसंदीदा जर्मानिकस को रोम से पूर्वी प्रांतों पर शासन करने के लिए जमींदारी के साथ निर्वासित कर दिया। कैलिगुला जर्मानिकस के साथ पूर्वी की ओर चली गई। वहां जाने के बाद जर्मानिकस रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गया। इस बीमारी से उनकी मौत हो गई। स्वाभाविक रूप से संदेह के तीर ट्राइवेरियस के तरफ गया। यही से रोम के लोगों के ट्राइवेरियस के प्रति घृणा शुरू हुए। कैलिगुला और एग्रिपिना भी इस सिद्धांत में विश्वास करते थे। उसने सीधे सम्राट को अपमान किया। सम्राट ने क्रोधित होकर एग्रिपिना को एक छोटी सी द्वीप में निर्वासित कर दिया। वहां भूख से उसकी मौत हो गई। एग्रिपिना के मृत्यु के बाद स्थिति को सम्राट ने नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए उसने एग्रिपिना के 2 बड़े बेटे को कैद कर लिया। एक ने आत्महत्या कर दी और दूसरे ने भूख से दम तोड़ दिया। केवल कैलिगुला और उसके बहन ही जीवित रहे। सम्राट कैलिगुला को मरने में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते थे, जो अभी भी एक किशोर था। कैलिगुला अपने दादी एंटोनियो के साथ रहने लगा। इस समय कैलिगुला में कुछ असंगति लक्षण दिखाई दिए। वैसे तो कई इतिहासकारों का मानना है कि इसी दौरान उसने अपनी बहन द्रुसिला के साथ व्यभिचार किया। आश्चर्यजनक लेकिन सच है, एक किशोर के रूप में कैलिगुला कई उपस्थिति कई लोगों को डरा दिया। बाद में ट्राइवेरियस ने खुद कैलिगुला की देखभाल का जिम्मा संभाला। उसने कैलिगुला को अपने पास बुलाया। एक किशोर के रूप में अपने परिवार के सभी अभिभावकों को खोने के बाद व्याकुल कैलिगुला बहुत परेशान था। एक राजकुमार था, लेकिन कैदी अपराधी की तरह रहने से कैलिगुला की मानसिक स्थिति खराब हो गई। वो धीरे धीरे बदलने लगा। एक समय ऐसा दिखा गया कि वो दूसरे के दुख के प्रति उदासीन था और कैदियों के यंत्रणाओं की दृश्य से वो आनंद लेता था। कैलिगुला के कैदी के 4 साल बाद सम्राट ट्राइवेरियस गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 37 बीसी में ट्राइवेरियस की मृत्यु हो गई। सम्राट की मृत्यु के बाद गायस कैलिगुला सीजर रोमन सीनेट में उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन इस मौत को लेकर कई कथाएं फैल गया। कई लोगों के अनुसार जब सम्राट बेहोश हो गए तो कैलिगुला ने सोचा कि वो मर चुका है और उसने सम्राट के शाही अंगूठी को अपने अंगूठी पर ले लिया। एक उम्मीद की शुरुआत करते हुए कैलिगुला ने अपने शासनकाल के शुरुआत में लोकप्रिय समर्थन हासिल किया। उसने सभी नागरिकों को ट्राइवेरियस के जेलों से मुक्ति कराने का एक आपातकालीन आदेश जारी किया। उसने पिछले सम्राट द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैक्स को माफ कर दिया। उनकी घोषणा पर रोम खुशी से झूम उठा। सत्ता संभालने का 4 महीने बाद ही वो अचानक बीमार पड़ गए, ठीक वैसे ही जैसे ट्राइवेरियस मरने से पहले बीमार पड़ गए थे। सभी ने सोचा कि इस यात्रा से कोई बच नहीं सकता, लेकिन महीने के बाद कैलिगुला ठीक हो गया, मानो सम्राट का पुनर्जन्म हो। हालांकि ये पुनर्जन्म उनके लिए अच्छा नहीं था। वो एक अलग कैलिगुला में तब्दील हो गए थे। ट्राइवेरियस के बंदी राजकुमार कैलिगुला की तरह वो थोड़ा भ्रमित और पागल जैसा था। उसने अपने चाचा क्लोडियस को, जो उस समय रोम में विदूषक के रूप में जाना जाता था, एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति से बहुत से लोग हैरान थे, लेकिन बादशाह के खिलाफ कुछ नहीं बोले। ये क्लोडियस ने एक दिन देखा कि सम्राट अपने कक्ष में स्त्रियों के हुस्नों के साथ नृत्य कर रहा है। इस दृश्य को क्लोडियस ने भयभीत नेत्रों से देखा। शायद उसे तब एहसास हुआ कि जिस आदमी का पुनर्जन्म हुआ था वो अब उनका पुराना कैलिगुला नहीं था, बल्कि ये एक पागल आदमी था। इस पागल बादशाह ने एक नया फरमान जारी किया और अपने सभी राजनीतिक विद्रोहियों को मौत की सजा सुनाई। इनमें किशोर गेमलास भी थे। पागलपन की एक अंतिम क्रिया में उसने अपने माता पिता के सामने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया। और तो और कैलिगुला ने घोषणा की अब वो एक आदमी नहीं था, बल्कि एक देवता में बदल गया। अब से उसकी रोम में भी पूजा की जानी चाहिए। इसी पागलपन को खत्म करने के लिए उसकी शादी करा दी, लेकिन जन्म देने के बाद भी उसका पागलपन कम नहीं हुआ, बल्कि कई गुना बढ़ गया। बीमारी को 1 साल बीत चुका है। कैलिगुला हर किसी को मर रहा है जिसे वो ढूंढ सकता है। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, केवल उनके सलाहकार क्लोडियस बच गया। बेशक कैलिगुला उस समय एक देवता थे, इसीलिए उनके सम्मान में एक मंदिर की जरूरत है। कैलिगुला ने अपने चाचा को उनके सम्मान में एक महान मंदिर बनाने का आदेश दिया। कैलिगुला किसी के द्वारा भूल जाना सहन नहीं कर सकता था। एक बार उसके जन्मदिन था, लेकिन उनके 2 सलाहकारों जन्मदिन भूल गए थे। उसने सम्राट का जन्मदिन भूल जाने के कारण 2 सलाहकारों की हत्या कर दिया। कैलिगुला को खर्च करना बहुत पसंद था। उनके बेलगाम खर्च की बोझ रोमन अर्थव्यवस्था को खत्म कर दी, लेकिन
कोई भी सम्राट को ये बता नहीं सकता था कि खजाने में एक पैसा भी नहीं बचा है। लेकिन कलिगुला पैसे की कमी की समस्या को खुद ही समझ गया। सबने सोचा शायद इस बार बादशाह सुधर जाए, लेकिन इसके विपरीत सम्राट ने टनक हिलाने के बजाय सभी को हिला दिया। उन्होंने घोषणा की कि सम्राट का कोषागार भरने के लिए एक शाही महल खोला जाएगा। वहाँ 14 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र की सभी शाही महिला को 2 हफ्ते के लिए वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाएगा। कई महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुना, लेकिन यह भी सम्राट को फायदा हुआ। उन्होंने आत्महत्या के अपराध के लिए उस परिवार के पूरे संपत्ति को दखल करने का घोषणा किया। वो घोड़ों से बहुत प्यार करता था। ऐसा कहा जाता है कि वो उसका घोड़ा इनतितास को इतना प्यार करता था कि उसने एक बार इसे रोम के सीनेटर के पद पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। कई लोग कहते थे कि उसके साथ वो संभोग भी करता था। कलिगुला के सर में चिंता भर गई कि उनके मरने के बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि किसी को वो याद नहीं रहेगा कि ये अस्तित्व में था। नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। इंसानों के बीच और इतिहास के पन्नों में जिंदा रहने के लिए बड़े बड़े काम करना जरूरी है, और इसी मेहनत को हासिल करने का एकमात्र तरीका है युद्ध करना। कलिगुला भी युद्ध के लिए निकला। उसने ब्रिटेन और जर्मन पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन योजना बनाई तो क्या, तब तक रोमन सेना काफी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि कलिगुला के आदेश से कई अनुभवी सेनापति पहले ही मारे जा चुके थे। केवल 4 वर्षों के बाद कलिगुला के अत्याचार ने कुछ सेनेटरियों और सेना के अधिकारियों के सहनशीलता को तोड़ दिया। ऐसे में अब कितने दिन और आतंक के बीच जिंदा रह पाएंगे, और कहाँ गारंटी है कि वो कल जिंदा रहेंगे। सम्राट के पागलपन में कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। केवल 4 वर्षों के बाद कलिगुला के अत्याचार ने कुछ सेनेटरियों और सेना के अधिकारियों के सहनशीलता को तोड़ दिया। ऐसे में अब कितने दिन और आतंक के बीच जिंदा रह पाएंगे, और कहाँ गारंटी है कि वो कल जिंदा रहेंगे। सम्राट के पागलपन में कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। कई बेटियों पत्नी ने सम्राट के वेश्यालय का शिकार बनकर आत्महत्या कर लिया। इसीलिए कैसियस सेरिया नाम को एक प्रेटोरियन गार्ड के नेतृत्व में कलिगुला को मरने के योजना बनाने के लिए एक गुप्त रूप से एक साथ हो गए। कैलेंडर में 26 जनवरी 41 शताब्दी को एक अंगरक्षक ने पहली बार कलिगुला को एक खेल में मारा। इतिहासकारों के अनुसार उन्हें कुल 30 बार चाकू से कोड़कर मारा गया था। रोम के मिट्टी से नाम और परिवार को हमेशा के लिए मिटाने के लिए कलिगुला की पत्नी और बच्चों को भी मार डाला गया। कलिगुला का मंदिर तोड़ा गया। सम्राट के मृत्यु के साथ ही रोम के राजनीति का आंकड़ा अचानक गर्म हो गया। प्रेटोरियन गार्डों ने खुद को अराजकता से बचने के लिए तथाकथित विदूषक सलाहकार क्लॉडियस को रोम के सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार रोम के इतिहास में एक अत्याचारी के मृत्यु के साथ एक लंबा अध्याय का समाप्त हो गया। कलिगुला को डर था कि कहीं इतिहास उसे याद ना कर ले, लेकिन उसने जो किया उसकी भयानकता को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। कलिगुला आज मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ सवाल बाकी है। क्या कलिगुला पागल था, या क्या उसने इस बातों को अत्यधिक क्रूरता के अभिव्यक्ति के रूप में ठंडे दिमाग से किया? शायद अब इन सवालों का कोई सही जवाब मिल पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। जो भी कारण हो, उसके आतंक के शासन ने उसे इतिहास के सबसे कुख्यात सम्राटों में से एक बना दिया है। वहाँ वो युगों युगों तक रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।